हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप कुदरत के करिश्मे पर आश्चर्य कीजिए कि जनवरी की जिस कड़कड़ाती ठंड में सब कुछ सर्द हो रहा है, वैसे ही समय में ये जो फ्लावर है वो अपने फुल ब्लूम पर है। और आपको दिख रहा होगा कि ये कलर कितना सुंदर लग रहा है। इनकी पत्तियां बिल्कुल हरी है, लश ग्रीन, और साथ ही साथ इनके जो फ्लावर हैं बिल्कुल वेलवेटी रेड हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी फ्लावर के, इसके रख रखाव के बारे में और इनके नाम के बारे में, इनके दाम के बारे में, इनकी मिट्टी के बारे में सब कुछ मैं बतलाऊंगी कि कौन से फ्लावर हैं और कब लगाया जाता है, कब ये फ्लावरिंग करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इनमें कितने भर भर के गुच्छे में कलियां आती हैं। ये कलियों को देखकर भी आश्चर्य होता है कि इतनी सारी कलियां एक साथ, और इनके हर नोड पर, जहाँ जहाँ से इनके नोड निकले हुए हैं दोस्तों, वहाँ वहाँ से इनकी कलियाँ आ रही है। तो सबसे पहले जान लें कि इस फ्लावर का नाम क्या है। तो ये है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। और ये ब्लीडिंग हार्ट भी तीन तरह के होते हैं। एक तो वह होता है जिसमें कि सफ़ेद और रेड होता है, यानी कि बिल्कुल लग रहा है कि हार्ट से ब्लड गिर रहा हो। दूसरा ये बिल्कुल रेड होता है, और तीसरा ये होता है पर्पल और रेड। तो उसमें तीनों वैरायटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन उन तीनों वैरायटी में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाली वैरायटी ये रेड वाली वाइन है, क्योंकि इसमें जैसे ही जनवरी आती है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाया है, तो अभी भी आपके पास समय है। आप जनवरी में इस प्लांट को ला करके नर्सरी से लगा सकते हैं, और लगाकर आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड पर भी लगा सकते हैं। तो यदि हम गमले में लगाते हैं, तो गमले में इसके लिए कितने बड़े गमले होने चाहिए, पॉट की साइज़ क्या होनी चाहिए? तो इसमें पॉट की साइज़ होनी चाहिए 12 से 15 या 12 से 18, क्योंकि ये एक वाइन किस्म की वैरायटी है, जिसमें कि वाइन होती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लतें निकल आती हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मिट्टी होनी चाहिए। इसीलिए यदि आप इन्हें पॉट में लगाते हैं तो 12 से लेकर 18 इंच तक के पॉट होने चाहिए। और यदि ग्राउंड पर लगाते हैं, तब तो आपको इसके लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मिट्टी वहाँ पर कैसी हो, क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई भी प्लांट आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए इसमें कितनी सारी कलियां आई हुई है और भर भर कर फूल खिल रहे हैं। तो विंटर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तो ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है, यानी कि ये सालों भर रहता है, लेकिन खिलता है सिर्फ यही जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। और जैसे ही अप्रैल के बाद मई जून आता है, तो ये डोरमेंट हो जाता है। इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इनके जो डालियां हैं वो सूखी सूखी सी दिखने लगती है। बरसात के दिनों में भी ये सूखी रहती है। तो बारिश के दिनों में जब बाकी सारे जो प्लांट होते हैं उनमें हरियाली छा जाती है, इनमें हरियाली नहीं छाती है। ये बिल्कुल डोरमेंट रहते हैं। और जैसे ही विंटर आना शुरू होता है, जनवरी स्टार्ट होता है, दिसंबर लास्ट स्टार्ट होता है, तो बस इनकी जो पत्तियां हैं वो ठीक से ग्रोथ करने लगती हैं, और जनवरी होते होते इसमें ढेर सारी कलियां हो जाती है। और इतनी कलियां होती है दोस्तों कि देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। देखिए मैं आपको दिखला रही हूँ कि हर डाल पर, हर नोड पर ढेर सारी कलियां हैं। और चूंकि ये एक साथ खिलती हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसीलिए विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये बहुत ही खूबसूरत होता है। आपने नहीं लाया है तो आप तुरंत नर्सरी जाएं और उसे लेकर के आएं। और इनकी कीमत भी क्या है, मुझे लगता है कि 80 से लेकर के 100 रुपए तक की ही इनकी कीमत है, क्योंकि इतने में ही मैं लाई थी। और अभी देखिए इसमें कितनी सारी कलियां हैं। तो अब बात करती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इनकी मिट्टी के लिए आपको वेल्डन मिट्टी लगानी है, क्योंकि वेल्डन मिट्टी होगी तभी ये बहुत अच्छे से फुल ब्लूम कर पाएंगे। बहुत अच्छी मिट्टी होगी। यदि आप इसे ज़मीन पर लगा रहे हैं तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आप पॉट में लगा रहे हैं, तो पॉट की मिट्टी में वेल्डन होनी चाहिए। 40% गार्डन सॉयल, 20% कोई भी कंपोस्ट, 20% इसमें रेत डाल दीजिए, ताकि ये हल्की हो सके, या फिर कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट डालने से इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। और ये प्लांट ऐसा है जो बहुत अधिक मॉइस्चर खोजता है। यदि इस प्लांट के आसपास ढेर ये काफ़ी ऊंचाई तक जाता है दोस्तों, इसीलिए यदि आप इसे ग्राउंड पर लगा रहे हैं, तो साथ में आप ऐसे जगह लगाएं जहां पर कि कोई पिलर हो। या यदि आप पॉट में लगा रहे हैं तो कोई मॉस स्टिक या कोई स्टिक आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइन की तरह बढ़ते हैं तो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की, कि कौन से फर्टिलाइज़र इन्हें दिए जाएं। तो कोई भी कंपोस्ट आप इन्हें देंगे, इन्हें बहुत सूट करेगा। किसी भी तरह का कंपोस्ट, चाहे काउडंग में कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या लीफ कंपोस्ट हो, आप इन्हें दे सकते हैं, और उससे ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा अच्छी होगी
तभी इनके फूलों में बहुत सुंदर कलर आएगा और बहुत ढेर ढेर कलियां भर भर कर आएंगी और ये बहुत सारे अच्छे तरह से फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं, कितनी सारी कलियां हैं। और ये अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ये अप्रैल तक लगातार ही खिलते रहेंगे। तो सोचिए यदि आपके घर में ऐसे खिले खिले फूल लगातार बने रहें तो कितना सुंदर लगेगा। और जैसे ही इनके डोरमेंट पीरियड आता है तो आप इनकी छटाई कर दें। छटाई करने से फिर नेक्स्ट सीजन में ये बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। और देखिए इसका नया पौधा बनाना भी कितना आसान है। मैंने छोटी सी इसकी कटिंग लगाई थी एक गमले में और देखिए फिर यहाँ से कितनी अच्छी से इनकी ग्रोथ हो गई है और अगले सीजन आते आते इसमें भी ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो इसे मैंने एक गमले में लगा दिया था। थोड़ी सी मिट्टी जो थी वो रेतीली मिट्टी थी, रेतीली मिट्टी में मैंने इन्हें लगा दिया और अब बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा करके आप भी इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। जुलाई में, अगस्त में या सितंबर में लगा दीजिए। तो उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो कटिंग है वो ग्रोथ कर लेगी और आपके जो है वो नए पौधे बन जाएंगे। और इसकी मैं दूसरी वैरायटी दिखाती हूँ दोस्तों, जो कि मेरे ग्राउंड पर भी लगा हुआ है, और वो है पिंक वाली वैरायटी। एक तो आपने रेड देख लिया और दूसरी वैरायटी है जो पिंक और पर्पल है। तो इसमें पिंक और पर्पल होते हैं इनका कलर। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसे मैंने अपने ग्राउंड में एंट्रेंस पे लगाया हुआ है और ये बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो इनकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने एक रस्सी से बांध करके, धागे से बांध कर इसे ऊपर वाले ग्रिल में लटका दिया है ताकि ये ऊपर अच्छे से जा सकें। तो इस तरह से देखिए इनमें भी कितनी सारी कलियां बनी हुई है। तो दोस्तों, अभी तक इस फ्लावर प्लांट को आप नहीं लाए हैं तो आप ज़रूर नर्सरी से लाएं और इसे लगाएं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है कि आपको पूरे आपके घर में फ्लावर फ्लावर दिखने लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि इसे आप ज़रूर लगाएं और बहुत ज़्यादा इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।